अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी पैनल टीवी के साथ मुबश्शिर मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आज एक नई लीगल टर्म लेकर हाजिर हुए हैं और इसको शुरू करेंगे एक वाक़े के साथ। लेकिन उससे पहले खुशामदीद हमारे लीगल एक्सपर्ट, लीगल एनालिस्ट जनाब पीर आसिम रजब चिश्ती साहब, सीनियर लायर हैं। आपको खुशामदीद। नाज़रीन, एक वाक़या बिहारी का रिपोर्ट करते हैं कि पुलिस स्टेशन सिटी बिहाड़ी की एक कार्रवाई हुई। डकैत गैंग उन्होंने गिरफ़्तार किया जिनसे 9.5 लाख की रिकवरी हुई और उस रिकवरी में 3 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल रिक्शा था। डकैती की ऐसी वारदातें आए रोज़ हमारे शहर में होती हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होती हैं। तो डकैती जो है, इस हवाले से हम बात करेंगे कि ये क्या है, इसकी सज़ा क्या है और कौन सा ये जुर्म है। जी सर। जिसमें जो डेफिनेशन है विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पेनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा 392 दी गई है, जिसके मुताबिक कोई बंदा फोर्सिबली किसी से कोई प्रॉपर्टी छीन लेता है, उसमें एक्सटॉर्शन होता है, वो करता है, तो वो एक नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी 10 साल सज़ा है। और उसमें वायलेंस होता है एक्सटॉर्शन में, कि वो गन पॉइंट पे किसी से कोई किसी चीज़ से किसी बंदे को, किसी शख्स को महरूम करता है। सब ये एक आम जो है वो क्राइम है। अगर हम देखें अपने इलाकों में तो हर दूसरा शख्स इससे मुतासिर होता है। किसी के साथ स्नैचिंग हो जाती है, उसका पर्स हो गया, उसकी ज्वेलरी हो गई, खातून की तलाई जेवरात से महरूम हो जाती हैं, या मोटरसाइकिल छीन ली जाती है। तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान में इस पे काबू इतना क्यों नहीं पाया जा सका? एक्चुअली ये एक सोशल क्राइम है। इसमें मैं समझता हूँ कि लॉ लेसनेस ज़्यादा होती है, कि हमारी जो पुलिस होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती है। वो उनकी इनएफिशिएंसी का फ़ायदा उठाते हुए ये क्रिमिनल्स जो होते हैं ये डकैती कमिट करते हैं, जुराइम करते हैं, इनकी रेशो ज़्यादा होती है। और डकैती में वो इतना ये ख़तरनाक और हीनियस क्राइम है कि एक बंदा उसको इन फेयर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट उसको दिलाकर उससे कोई चीज़, उसकी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी से उसको डिप्राइव ऑफ करते हैं। और ये एक बहुत ही हीनियस ऑफेंस है, संगीन ऑफेंस है, जो कि हमारे माशरे में सिर्फ और सिर्फ पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से और आवाम को प्रोटेक्शन ना देने की वजह से ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका हुआ। जैसा हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात किसी के साथ डकैती कमिट हुई, तो क्रिमिनल आया और गन पॉइंट पे उससे चीज़ छीनने की कोशिश की, तो कुछ मुआशरे के मजबूर ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनको लगता है कि अगर ये चीज़ छीन गई तो उसकी तो दुनिया ही लुट जाएगी। तो आप वो फिर उसमें रेजिस्टेंस करते हैं, और रेजिस्टेंस की सूरत में हमने अक्सर देखा है कि वो अपनी जान से हाथ धो गए। तो उस पर फिर क्या डबल उस पर चार्जेस लगते हैं, मर्डर चार्जेस भी उसमें साथ लगते हैं, और अगर वो बंदा अरेस्ट हो जाता है तो उसको फिर पुलिस किस तरह से डील करती है? इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं उसमें हार्ड एंड और डेस्परेट क्रिमिनल होते हैं। वो आमतौर पर जो डकैती का मर्डर हो उसमें ऑफेंस मेड आउट होता है 397। उसमें डकैती का मर्डर होता है कि वो जो डिसीज्ड होता है, वो जो अग्रीव पर्सन होता है, वो रेजिस्ट करता है जो असेलेंट होते हैं उनके सामने, और उसके नतीजे में वो उसको उस चीज़ से महरूम भी कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से, और उसको गन के साथ शूट उनको डाउन कर देते हैं, उनको गन पॉइंट पे उनको मार देते हैं। उसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान पिनल कोड में एक दफ़ा मैंने बताई है कि 397 है डकैती का मर्डर। उसमें अगर मुलज़म अरेस्ट होता है तो वो फिर 14 डेज फिजिकल रिमांड पे जाएगा और उसका रिमांड होगा। रिमांड में वो उसकी रिकवरी पुलिस उससे लेगी, वो बताएगा कहाँ उसने प्रॉपर्टी रखी है। और बाकी जो डिसीज का है वो एज जैसे दूसरे मर्डर केसेस में उसका पोस्टमार्टम होगा, वही सारा तरीकाकार होता है। जो पोस्टमार्टम होगा उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्ट रिपोर्ट होगी,
اور میڈیکل ہوگا. اور باقی جو اکیوزڈ پرسن اف ہی از اریسٹڈ تو وہ اس کو قانون کے مطابق اس کا ریمانڈ, پھر وہ جوڈیشل, اس کے بعد پھر اس کو باقاعدہ ٹرائل کے لیے کمٹ کر کے اس کو آنریبل سیشن کورٹ میں بھیجا جائے گا, اور وہاں پہ وہ سیشن ٹرائل ہوگا اور وہ شہادت, اچھی شہادت پہ وہ سزا ہوگا. ایک چھوٹی سی بات میں مبشر بھائی آپ سے کروں گا, مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ریسنٹلی لاسٹ میں ایک مرڈر کیس کیا تھا. اس میں لوگ عام طور پر کسی کے ساتھ اگر بلائنڈ اکرنس ہو جاتا ہے, مطلب ریل اگر ملزمان ٹریس نہیں ہوتے, نہیں پتہ چلتا, شناخت نہیں ہوتے, تو لوگ ایف آئی آر ہی نہیں کرواتے. ایک میں نے کیس کیا تھا, اس میں لوگ وہ جو کمپلیننٹ تھے ہمارے نیبرہڈ میں تھے, ان کے ساتھ اسی طرح بندہ ان کا مرڈر کر دیا تھا ڈکیتی میں, تو وہ ایف آئی آر ہی نہیں کروا رہے تھے. پھر میں نے ان کے ساتھ مل کے ایف آئی آر ان کی چاک آؤٹ کروائی ان نون اسیلنٹ کے اگینسٹ, اور بعد میں وہ بندے ٹریس ہوئے اور پھر وہ سزا ہوئے. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈکیتوں کو, ہم نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں لینی. نہیں, ہمیں خود لڑنا ہے. ان جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود اتنا مطلب وہ ہونا چاہیے ہم میں کہ ہم نے فائٹ کرنی ہے, لیگل ایڈ لینی ہے, ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, اور قانون کی مدد سے ہم نے ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا ہے.